जय भीम, जय संविधान। आज रायबरेली में गूंजा यही नारा जब अपनी जनता पार्टी ने भाजपा सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए राष्ट्रपति को संबोधित तीखा ज्ञापन सौंपा। पार्टी ने आरोप लगाया भाजपा शासन में देश अराजकता के दौर से गुजर रहा है और दलित, पिछड़े, आदिवासी व अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचारों की बारिश आ गई है। जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए अपनी जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रामचंद्र मौर्य ने भाजपा पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा भाजपा संविधान को कुचलने, न्यायपालिका को दबाने और दलित समाज की आवाज को खत्म करने की साजिश में जुटा है। प्रेमचंद्र मौर्य ने कहा कि देश में मनवादी ताकतें अब इतनी बेकाबू हो चुकी है कि मुख्य न्यायाधीश भारत पर भी जूता फेंकने की घिनौनी हरकत हो रही है। उन्होंने सवाल उठाया महीनों बीत जाने के बाद भी हमलावर की गिरफ्तारी नहीं हुई। यह घटना उनके अनुसार सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि संविधान और लोकतंत्र पर हमला है। ज्ञापन में कहा गया है भाजपा शासन में दलितों और पिछड़ों की हत्याएं, बलात्कार, उत्पीड़न की घटनाएं रोज की बात बन चुकी हैं। रायबरेली जिले की कई दर्दनाक घटनाओं का जिक्र करते हुए पार्टी ने कहा पिछवरिया के अर्जुन पासी की हत्या ठाकुरों द्वारा की गई। सुनील गौतम, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुन्नू पासी, राम खिलावन पासी और राहुल पासी की हत्याओं का अब तक न्याय नहीं मिला है। जिलाध्यक्ष रामचंद्र मौर्य ने कहा सरकार अपराधियों को जेल भेजने के बजाय उन्हें बचा रही है। परिणाम पूरे उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफियाओं का जंगल राज कायम हो गया है। ऊंचाहार विधानसभा प्रभारी मथुरा पासी ने कहा भाजपा सरकार बाबा साहेब अम्बेडकर और काशीराम के विचारों को मिटाने में लगी है। यह सिर्फ सरकार की नाकामी नहीं बल्कि संविधान के खिलाफ युद्ध है। वहीं पूर्व ऊंचाहार विधानसभा प्रत्याशी उत्कृष्ट मौर्य अशोक ने चेतावनी दी अगर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक समाज पर हो रहे जुल्म नहीं रुके तो अपनी जनता पार्टी सड़कों पर उतरकर लखनऊ तक संघर्ष करेगी। ज्ञापन में पार्टी ने महामहिम राष्ट्रपति से 6 प्रमुख मांगे रखी। सीजेआई पर हमला करने वाली ताकतों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए। SC, ST, OBC और मुस्लिम समाज पर हो रहे अत्याचारों की जांच हो। महिलाओं के साथ गैंग रेप और हत्या के मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा हो। लापरवाही बरतने वाले अफसरों पर कठोर कार्रवाई हो। जाति और धर्म आधारित भेदभाव पर पूर्ण प्रतिबंध लगे। संविधान की मर्यादा की रक्षा को ध्यान में रखते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता घोषित किया जाए। आज रायबरेली से उठी यह आवाज सिर्फ एक ज्ञापन नहीं बल्कि संविधान की अस्मिता को बचाने की हुंकार है। जय भीम, जय संविधान के नारे के बीच अपनी जनता पार्टी ने साफ कहा अगर अत्याचार नहीं रुके तो अब आंदोलन होगा। लेके BR गवई साहब पर जूता फेंका गया जिसमें आज पूरा देश दुखी है और देश के दलित, पिछड़े, बैकवर्ड, अल्पसंख्यकों पर उत्तर प्रदेश यानी पूरे देश में कहर बरपाया जा रहा है जिससे अपनी जनता पार्टी इस अभियान की शुरुआत आज से की है। और अगरचे हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया और उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में दलित, बैकवर्ड, पिछड़े और अल्पसंख्यकों पर सबसे बड़ा अत्याचार किया जा रहा है और सरकार आंखें मूंद करके जो है काम कर रही है। अपराधियों को ही संरक्षण दे करके उनको बचाने का काम कर रही है और जो लोग पीड़ित हैं उनको न्याय नहीं मिल पा रहा है। हमारे रायबरेली जनपद में 6 लोगों पर हत्या की गई, उनके मुलजिमों को आज तक नहीं गिरफ्तार किया गया। राष्ट्रपति जी को DM के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को देना है। कौन सी समस्या है जो आप ज्ञापन दे रहे हैं? देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश BR गवई साहब के ऊपर जूता फेंका गया। ये जब इतने बड़े ओहदे पर बैठे हुए वो भी दलित समाज में हैं तो उत्तर प्रदेश और देश के दलितों की क्या हालात होगी। इसलिए हम लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक जो है दलित मान्यवर कांशीराम साहब के चरणों में नमन करते हुए आज अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य के निर्देश के क्रम में दलितों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए
उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को हम अपने ज्ञापन के माध्यम से दोनों सरकार को अवगत कराना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश में दलितों पर, बैकवर्ड और पिछड़ों और मुस्लिम समाज के लोगों पर हो रहे आज हम अपने पार्टी के बैनर के नीचे माननीय जिलाधिकारी महोदय को ये संदेश देना चाहूँगा कि हमारे संदेश को देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदय को देने का काम करेंगे और आज पूरे प्रदेश में और पूरे देश में दलित बैकवर्ड पिछड़ा और मुस्लिम अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार को रोकने के लिए हम केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार को रोकना चाहेंगे और इसी के क्रम में देश के CJI पर हो रहे हमले को रोकने के लिए कि देश का इतना बड़ा CJI जिस पर जूता मार करके हमला किया गया और इसकी हम लोग घोर निंदा करते हैं और उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को ये मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि अगरचे ये दलित आंदोलन नहीं रोका गया और अल्पसंख्यकों पर हमला नहीं रोका गया तो हम लोग इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ते रहेंगे और जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग ये संघर्ष करते रहेंगे और अपने इस के माध्यम से मैं दोनों सरकार को अवगत कराना चाहूंगा कि हो रहे उत्पीड़न को रोकने का काम करें और नहीं तो ये लड़ाई आर पार की होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जिलाधिकारी महोदय को ये ज्ञापन सौंप करके केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को चुनौती देना चाहता हूं कि दलित उत्पीड़न और महिला उत्पीड़न को बंद किया जाए और देश के सबसे बड़े CJI पर जूता मार करके जो घिनौनी हरकत किया गया उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने का काम किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए जय भीम जय भारत। अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अपनी जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मौर्य जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबा साहब अमर रहे अमर रहे अमर रहे। बाबा गए अपमान नहीं सहेंगे साहब गए अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। विरोधी या सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। विरोधी या सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। विरोधी या सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी। बाबा शाह अमर रहे बाबा शाह अमर रहे। अनवर काशीराम साहब अमर रहे अनवर काशीराम साहब अमर रहे। CJI का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। CJI का अपमान नहीं सहेंगे नहीं सहेंगे। संविधान विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी चलेगी नहीं चलेगी। पुलिस को आगे करना है पुलिस को आगे करना है। हम तुम्हारे साथ हैं। दलित विरोधी ये सरकार नहीं चलेगी नहीं चलेगी।